पिछले सप्ताह शनिवार को मैं आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में बोला था। वो उत्तराखंड पार्ट 1 था। उसमें मैंने नैनीताल, भीमसाल, कसोली, रानीखेत और बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में बतलाया था। अब क्या मैं जो बोलने जा रहा हूँ उत्तराखंड के ही बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। सर्वप्रथम मैं अपने सहयोगी रामोता जी खंडेलवाल, उनकी धर्मपत्नी सुषमा जी खंडेलवाल, मेरी धर्मपत्नी शकुंतला जी खंडेलवाल और मेरा पुत्र मनीष देहरादून ट्रेन के द्वारा हम लोग कोट द्वार पहुँचे। कोट द्वार में रेस्ट डाउन एक छोटा सा हिल स्टेशन है। वो हिल स्टेशन का हम लोग ने भ्रमण किया। ये छोटा सा हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ पर मिलिट्री के जवानों को शिक्षा दी जाती है और यहाँ से पूरा हिमालय रेंज देखने को मिलता है। आगे में 50 किलोमीटर दूर के बाद स्थानीय लोगों की कुल देवी माँ काली के रूप में यहाँ पूजा की जाती है। उसका हम लोग ने दर्शन किया। फिर यहाँ से हम लोग उतर के नेशनल कार्पेट फॉरेस्ट जंगल गए। ये देखने लायक है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हो, लेकिन मेन जो होता है बड़े बड़े जानवर यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर बारहसिंगा मिले, तीतल मिले, बटल मिले, चिड़िया मिली और भी प्रकार के छोटे मोटे जानवर मिले हैं। मोर भी कहीं कहीं हम लोग को नाचते हुए नजर आए। कहीं कहीं हम लोग को चिड़िया का झुंड नजर आया, क्योंकि हम लोग यात्रा कर रहे थे, हाथी में बैठ के कर रहे थे। इसके बाद कॉर्बेट फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट का हम लोग ने भ्रमण करने के बाद यहाँ से हम लोग चले आए, रानीखेत चले आए। रानीखेत के बीच में वही भीमताल पड़ता है, भवाली पड़ती है। रानीखेत के बाद पहले अल्मोड़ा हम लोग पहुँचे। अल्मोड़ा में छोटी छोटी पहाड़ों को कटिंग करके इसमें खेती बाड़ी होती है। सीढ़ी के समान ये लगता है और देख के बड़ा लुभाना सीन देखने को मिलती है। ये अल्मोड़ा 4 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। हर पहाड़ की उसी चोटी में कुल देवियों के मंदिर है। स्थानीय लोग वहाँ पर जाके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वो मंदिर में पूजा पाठ अर्चना करते रहते हैं। हम लोग 2 मंदिर का वहाँ पर दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लोग आए जागेश्वर। जागेश्वर में शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर पांडव लोग आके लिंग की स्थापना किए थे और ये अनादिकाल से ये लिंग की पूजा चलती आ रही है। फिर आगे हम लोग वहाँ से पहुँचे लोहागढ़। लोहागढ़ में मायावती स्थान है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का मठ है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कुछ दिन के लिए आके रुके थे। और चारों तरफ रमणीक स्थान है। वो रामकृष्ण मिशन मठ, कई बीघा में ज़मीन है, उसी में खेती होती है, साग सब्जी होती है। एक नाइट हम लोग वहाँ पर रुके भी, सुबह का नाश्ता करते फिर हम लोग आगे बढ़े, लोहागढ़ गए। लोहागढ़ में गांगुली घाट एक जगह है। गांगुली घाट के आगे में पैताल भुवनेश्वरी है। ये सीढ़ी नीचे ढलान की ओर है, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। साइड में लोहे की छड़े रोड है। उसको धीरे 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 पकड़ के हम लोग उस गुफा के अंदर पहुँचे। गुफा में भिन्न भिन्न प्रकार के मूर्तियाँ देखने को आए। पता लगा कोई समय में यहाँ पर साधु संत अपनी तपस्या से, अपने तप बल से बहुत से काम जो होते थे असंभव, वो संभव काम कर देते थे अपने तप बल से। ऐसे ही वहाँ के लोगों की मानता थी। हम लोग का जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो बोला भाई साहब दोपहर का खाना हो गया है और शाम दोपहर का टाइम भी हो गया, खाना खाने का वक्त ही आया। मेरे नाना मामा का घर थोड़ी सी दूर में है। वो अपनी जीप के द्वारा हम लोग को वहाँ पर ले गया और वहाँ पर हम लोग ने छोटी सी चौकी में, छोटी सी कुर्सियों में 8 जने बैठ के खाना का वहाँ पर आनंद लिया। चारों तरफ खेती खेत नज़र आ रहे थे। बीच में उनका छोटा सा मकान और बगल में फुलवाड़ी बगीचा था। उस फुलवाड़ी बगीचा के बीच में हम रामोता, सुषमा, वाइफ, बच्चे सब मिलके वहाँ पर भोजन करने के बाद पैताल भूमि से हम लोग आगे
आपके कोसानी आ गया। कोसानी का भ्रमण किए हम लोग। कोसानी में पूरा दूर दूर तक हिमालय रेंज की चोटियाँ देखने को मिली। रात को आकाश में तारे टमटमा रहे थे और भी बहुत सी चीज़ हुई। वहाँ से हम लोग हटने के बाद, निकलने के बाद जागेश्वर मंदिर का दर्शन करते हुए हम लोग मुंशियारी पहुँच गए। मुंशियारी एक छोटा सा गांव है। चारों तरफ हिमालय की चोटियाँ, कई कई चोटियों का दर्शन करने को मिला। त्रिशूर है, चौखंबा है, नैना पीक है और भी छोटी छोटी चोटियाँ। और उस चोटियों के बीच में वो मुंशियारी टाउन बसा हुआ था। हम लोग एक रिसोर्ट में रुके हुए थे। उस रिसोर्ट का नाश्ता पानी खाना इंक्लूडिंग था। मुंशियारी से हम लोग आए चकोरी। वो भी चकोरी भी बहुत करीब करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग चकोरी पहुँचे। शांत वातावरण था। उस वातावरण में हम लोग ने आनंद उठाया। प्राकृतिक सुंदर का नज़ारा ऐसे लग रहा है कि ये लग रहा है हिमालय की चोटियाँ हमारे आंखों के सामने मंडरा रही है। ये दृश्य देख के रामवता जी भी पसंद हो गए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देखो इनके कारण हम लोग इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला। ये भारत का एक अंतिम छोर है। इस छोर के आगे तिब्बत और तिब्बत के बाद चाइना। मुंशियारी चकोरी घूमने के बाद हम लोग आगे बिनसर। बिनसर से भी वही नज़ारा देखने को मिला। छोटी छोटी वहाँ पर झुग्गड़पट्टी थी, छोटे छोटे मकान थे, गांव का एकदम अंचल था। हमारे ड्राइवर साहब उन्होंने एक दूसरी जगह जाके हम लोग को खड़ा कर दिया। एक छोटा सा गढ़वाल निगम विकास मंडल का वहाँ पर रेस्ट हाउस था। उसमें हम लोग रात बिताए। सुबह में जब उठे तो पता लगा इस गांव में यदि कोई चाहे एक टाइम पर 1 किलो आलू भी खरीदना चाहे नहीं मिल सकता, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। जाने में असुविधा थी। कोई भी सरकारी या असरकारी साधन की सुविधा नहीं होने के कारण ये एकदम कटा हुआ था। वो छोटे से गांव में हम लोग ने बिनसर में जाके हम लोग ने उसका आनंद लुभाया। वैसे ही उत्तराखंड देखने लायक है। प्राकृतिक सुंदर से भरा हुआ है। जड़ी बूटियाँ यहाँ पर है। यहाँ पर लोग राजपूत हैं, राजस्थान से भागे हुए। मुगल साम्राज्य में अत्याचार जुल्म होने के कारण ये राजपूत ठाकुर यहाँ पर आके बस गए। इनकी महिलाएं शादी के समय दोनों नाक छिदे रहते हैं और एक भरी से लेके 4 भरी 5 भरी तक की नथ होती है, वो दोनों नाक में पहनती हैं। घाघरा पहनती हैं, कुर्ता पहनती हैं और दुपट्टा ओढ़ती हैं। जब हमने इस प्रकार की महिलाओं को देखा तो हमारे ड्राइवर साहब जी कहा, भाई साहब ये उत्तराखंड है और ये एकदम अलग राज्य है। इस राज्य में 90% हम ही लोग के टाइप के लोग हैं। यहाँ मुसलमान का वास नहीं है। हिंदू है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, राजपूत भी है। सब प्रकार के लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। और इस प्रकार से मैंने आपको ये उत्तराखंड का दूसरा पार्ट सुनाया। अब तीसरा पार्ट सुनाने की बात मैं अगले हफ्ते में कहूँगा। उसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री के बारे में वर्णन करूँगा।